CPNE के नाम से तो मेरा ख्याल है सभी लोग वाकिफ हैं, और साथ साथ ये भी पता है कि 1957 में वजूद में आया था। और ये एक है तो सहाफती ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, वो काफ़ी फैला हुआ है। वो है दरअसल प्रेस इंफॉर्मेशन की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ प्रेस, के सहाफ़ियों को ये आज़ादी इख्तियार हो कि वो खबरों को हकीकी अंदाज में आवाम के सामने ला सकें। उसके साथ साथ CPNE का मकसद प्रोटेक्शन भी देना है सहाफ़ियों को। जर्नलिस्ट जिन मसाइल का शिकार हो जाते हैं अपनी सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते हुए, उस तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त ये पोजीशन है कि इतने सालों से काम करते डिस्टिंक्शन दिया है, और दीगर जर्नलिस्ट, एडिटर से बढ़ के जो मुख्तलिफ किस्म के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, फोटो रिपोर्टर्स हैं, उन सबको इस काम के अंदर शरीक किया है। RTI में जो CPNE की जद्दोजहद है, ये भी खासी पुरानी है, जिसमें CPNE से वाबस्ता एडिटर्स, जिनकी तादाद इस वक्त 500 के करीब पहुँच चुकी है, वो ज़ाती हैसियतों के अंदर भी मुख्तलिफ फोरम पर इस आवाज़ को उठा रहे थे और काम कर रहे थे। एक जो लॉ ड्राफ्ट हुआ है उसके हवाले से खास तौर पे कि पुराना जो बिल्कुल एक बेकार सा लॉ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि लॉ में मौजूद है, नाफिज किया गया है ताकि उसको रिप्लेस किया जा सके। लेकिन बाकायदा ये प्रोजेक्ट के तौर पर इस वक्त RTI लॉ के हवाले से कि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो और आम लोग भी इस जद्दोजहद के अंदर शरीक हो सकें। आम लोग उससे मुराद आम सहाफ़ी और रिपोर्टर्स। तो ये जद्दोजहद जो है वो काफ़ी अच्छे से जारी है। RTI की बात आती है तो उसमें हम उन सवालों को पूछने का हम हासिल करते हैं जिनसे बराह रास्त ताल्लुक हमारा होता है। जिस तरह एक बुनियादी हक हमारा मौजूद है हुकूमत के ऊपर कि वो हम उसकी जिम्मेदारी हैं। ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जिसकी तफसीलात अभी आपके सामने आ जाएंगी, उसको नाफिज किया जाए ताकि शहरी का ये हक सही अंदाज में इस्तेमाल हो सके और हमारा वक्त ज़ाया ना हो। तो उन्हें भी मोबिलाइज किया जा रहा है। अब CPNE ने अपने किरदार को वसी किया है कि महज एडिटर्स तक ही हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, जब तक कि हम और आगे बढ़ जाएँ, जिसमें आम सहाफ़ी हज़रात, रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ किस्म के जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, जब तक ये सब शामिल नहीं होंगे और हम ब्रेकिंग न्यूज़ वाले कल्चर को ख़त्म नहीं करेंगे और पॉजिटिव अंदाज में जब तक खबरें नहीं लेंगे, तो हम अपने आप को कामयाब साबित नहीं कर सकते और हमारी जो खबरें हैं ये सिर्फ एक सहरा की सदा साबित होगी। तो वो भी इसमें टाइम तो थोड़ा सा लगता है, मगर ये मेरा CPNE ने उठाया है कि इसकी अवेयरनेस उन लोगों को पहुँचाई जाए जो कि इस मुल्क और कौम के एक्टिव और अलर्ट लोग हैं, जिनको एहसास दुनिया भर का रहता है, और वो सहाफ़ी हैं। अगर वो सीटी बजाएंगे, अगर वो नारे बुलंद करेंगे, तो वो आवाज़ कई मीलों दूर तक सुनी जाएगी। अगर एक आम शहरी जब कोई इशू को उठाता है तो वो उसका ज़ाती मामला समझा जाता है कि इनकी ज़ाती चोट पड़ी है तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में मुआवजा किया है, सवाल उठाया है। तमाम बोझ जो है वो टैक्सों की सूरत में आवाम उठाते हैं, तो इखलाकी तौर पर भी उनको पूरा हक हासिल होना चाहिए कि ये जो हमारा पैसा है ये कहाँ और किस तरीके से खर्च हो रहा है। और इस पर तो इतना जबर है कि वो लोग जिनकी आमदनी भी नहीं है, जो रोज़गार पे भी मौजूद नहीं होते, वो अगर कहीं से उधार भी ले आते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं तो उसमें से भी टैक्स काट लिया जाता है। ऐसी जिसकी मुखालफत में फैसला कराएगा तो सहाफ़ियों का किरदार इस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सहाफ़ियों में काम करने के लिए थोड़ी सी हमें परेशानी थी, क्योंकि हम तो इस दफ्तर से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप तो बिजनेस का माहिर हैं, इस कारोबार को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि खबर जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी फुर्सत है कि हमारी खबर मर जाए और जब तक हम वो खबर लेकर आए उस पर वो खबरें ख़त्म हो चुकी, उनकी ज़रूरत ही काफ़ी ना रहे। और आम लोग सब जानते हैं कि शायद आपके हाथ में लोगों के लिए काम नहीं रखते हैं, तो इनको तो सारी खबरें मिलती रहती हैं, उनकी काफ़ी नहीं होता है। लेकिन जब अपने लिए काम करता है बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि जब आपकी चीज़ें लीगल हो जाएंगी तो आपके अंदर एक ताकत पैदा हो जाएगी और कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकेगा। जब कोई समझता है कि यूज नहीं होता है तो हम भी भाग जाते हैं कि खबर कहाँ से मिली, कहीं नहीं मिली, पता चला कि मैं ये अपना छोड़ के किसी और जगह बैठ गया, फिर मैंने खामोशी से छोड़ना अखबार बैठ गया। इसलिए मेरे पास कोई पावर नहीं थी, मेरे पास कोई सोच नहीं थी, इतनी बड़ी खबर थी, सच्ची खबर थी, लेकिन मैं कहाँ से बताऊँ
ये खबर मिली है। अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे और मजीद ग्रुप तो बहुत फॉर्म हो रहे हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। इसका आर्टिकल भी देखने में आ रहा है, टीवी के ऊपर भी अब ये डिस्कशन हमें नज़र आ रहा है। और सस्टेनेबल है इसलिए कि ये साथियों के इंटरेस्ट की बात है और साथियों की तरफ से अपनी उनकी डिमांड भी है कि इस काम को जारी रखा जाए और वो उसके अंदर कमिटेड हैं और शरीक हैं। तो हम नहीं समझते कि कोई ऐसा खतरा मौजूद है कि अगर ये प्रोजेक्ट आ रहा है तो RTI के लॉ के ऊपर ये काम जो है ये घंटा पड़ता है।